हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेकेंड एपिसोड बॉटम बाय स्ट्रेटजी। आपने कभी सुना है कि ये मार्केट अप डाउन क्यों होता है? अगर आप गूगल में से सर्च करोगे वाई प्राइस अप डाउन, तो 90% वेबसाइट आपको ये सजेस्ट करेंगी कि ये डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है। मार्केट एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, इसको हम डेप्थ में समझेंगे। 90% टेक्निकल एनालिसिस भी इसी से होती हैं, डिमांड ऑफ सप्लाई से ही होती हैं, और इसको हम डेप्थ में समझने वाले हैं। मार्केट एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है ये भी हम समझेंगे। हमारे बॉटम बाई जोन जो होते हैं वो कैसे पहचानना है, उनको कैसे देखना है, वो भी हम समझेंगे। इसको डेप्थ में समझने के लिए चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हम चार्ट पे आ गए हैं। हम चार्ट पे देख रहे हैं कि ग्रीन कैंडल इज नॉट इक्वल, रेड कैंडल इज नॉट इक्वल, मतलब सभी ग्रीन कैंडल इक्वल नहीं है और ना ही रेड कैंडल इक्वल है। कोई छोटी बड़ी है, कोई बड़ी है, सब डिफरेंट साइज की हैं, सभी बराबर नहीं है। ये तभी होता है कि अगर हमारी बाइंग ज़्यादा है तो ग्रीन कैंडल बड़ी बनेगी, अगर सेलिंग ज़्यादा है तो रेड कैंडल बड़ी बनेगी। इसको हम अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये है, अगर मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो बॉडी पार्ट का निचला हिस्सा ओपन प्राइस होता है, ओपनिंग प्राइस होता है, और बॉडी पार्ट का ऊपरी हिस्सा क्लोजिंग प्राइस होता है। ये ग्रीन कैंडल कब बनती है? जब हमारा बाइंग और सेलिंग के बीच में पॉजिटिव डिफरेंस हो। और रेड कैंडल कब बनती है? जब बाइंग और सेलिंग के बीच में निगेटिव डिफरेंस हो। अब प्रश्न ये उठता है कि ये डिफरेंस आता कहां से है? अगर जब डिमांड ज़्यादा आएगी, डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, मतलब बाइंग ज़्यादा हो रही है और सेलिंग कम हो रही है, तो ये हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी, मतलब पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। अगर हम मान लें कि ये ओपन 100 में हुआ है और पॉजिटिव डिफरेंस है, तो हो सकता है क्लोज 105 में, 106 में हो जाए ये। और अगर जस्ट अपोजिट रेड कैंडल में होता है, अगर हमारा बाइंग और सेलिंग के बीच निगेटिव डिफरेंस है, मतलब सप्लाई ज़्यादा है, सेलर ज़्यादा है और बायर कम है, तो हमारा रेड कैंडल फॉर्मेशन होगा। अब एग्जाम्पल देते हैं इसे हम कि हमारे नॉर्मल लाइफ में भी होता है कि कोई चीज़ें, सामान की अगर सप्लाई कम होगी, से डिमांड ज़्यादा होगी, माल कम मिलेगा, उसके प्राइस हमेशा ज़्यादा रहेंगे। और अगर सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, उसके भाव गिरने लगते हैं। ये सेम हमारी जो नॉर्मल लाइफ में होता है वही सेम स्टॉक मार्केट में होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि अगर हम बड़ा ऑर्डर लगाते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में हो और बाइंग करते हो, अगर बड़ा ऑर्डर लगाते हो, 1000 क्वांटिटी लेते हैं, तो कभी कभी पार्शियल बुकिंग होती है, मतलब पूरे शेयर एग्जीक्यूट नहीं होते, नहीं मिलते। क्यों? कि जब अगर हमने 1000 का क्वांटिटी डाली है लेने के लिए, तो हमको 1000 सेलिंग का सेलर चाहिए हमको। मतलब सेलर मतलब इतने आदमी का मतलब नहीं होता है, इतने शेयर बिकने होने चाहिए, उसमें कोई बेच रहा हो, इतने सेलिंग में होने चाहिए। अगर मान लो आप 1000 क्वांटिटी लगाए हो
और बेचने के लिए मान लो उसमें 500-600 लोग 500 शेयर बिक रहे हैं, तो क्या होगा, 600 बिक रहे हैं तो 600 मिलेंगे, 400 आपके पेंडिंग रह जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे। वो कब मिलेंगे, जब वापस प्राइस अगर घूम के नीचे आती है उस प्राइस में, तो आपको वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मैंने इसमें सपोज किया, मान लो ये मैंने एग्जांपल दिया है, बायर 50 जा रहे हैं और सेलर 30 जा रहे हैं। ये फिगर मैंने एक एग्जांपल के लिए समझाने के लिए लिया है। बायर ज़्यादा है, सेलर कम है, तभी प्राइस ऊपर गई है, इसीलिए ग्रीन कैंडल बनी है। ग्रीन कैंडल बनने का मतलब ये है कि बायर ज़्यादा है, सेलर कम है। यहाँ पे 50 जा रहे हैं तो ये 30 जा रहे हैं, 30 है, 32 है, 25 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सेलर कम है, इसीलिए ग्रीन कैंडल बनी है। अगर ग्रीन कैंडल ऐसी बनती है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। नॉर्मल ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, जैसे ये ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बनी है, मतलब इसमें बायर बहुत ज़्यादा है। इसमें मैंने एक एग्जांपल भी लिया है कि बायर 1.25 लाख हैं और सेलर 60 जा रहे हैं। सेलर बहुत कम है, बायर ज़्यादा है, इसलिए बड़ी कैंडल बनी है। भाई जितने ज़्यादा बायर आएंगे, सेलर कम होंगे, तो उतने प्राइस ऊपर बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्राइस को रुकने का रीजन ही नहीं है ना। जब उस पर सेलर आएंगे तभी तो प्राइस रुकेगी। प्राइस कंटिन्यूस बाइंग हो रही है, सेलिंग नहीं हो रही, सेल बेचने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या होगा, मार्केट प्राइस ऊपर बढ़ती जाएगी। इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये मैंने ओला इलेक्ट्रिक का स्क्रीनशॉट लिया था, अभी 2 दिन पहले का है। अभी देखते हैं इसमें कि बाइंग के लिए, थोड़ा इसको मैं बड़ा करता हूं, अब शायद दिख रहा होगा। ये बाइंग के लिए 33,86,644 शेयर मौजूद हैं। इतने शेयर बाई हो रहे हैं, और बेचने के लिए 11 लाख से भी कम। कितना डिफरेंस कम है, तो मार्केट ऊपर जाएगा, जाहिर सी बात है। और ऊपर गया, कितना ऊपर गया ये आप देखते हैं, 19.61%। ये परसेंटेज इतना ऊपर गया, परसेंटेज देखिए। क्यों कि सिर्फ बाइंग हो रही है, सेलिंग कम हो रही है, बायर ज़्यादा है, तभी मार्केट ऊपर जाता है। और उसी का देखते हैं, फिर एक समय ऐसा आया ओला इलेक्ट्रिक में ही कि बाइंग हो गई 55,37,120 और सेलर 0, कोई सेल ही नहीं कर रहा। और जब कोई सेल नहीं कर रहा, अगर आप शेयर बाई करोगे तो क्या आपको शेयर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, आपका शेयर बाई होगा ही नहीं। जब तक आपको सेलर नहीं मिलेगा, आप शेयर बाई नहीं कर सकते। एवरी बायर नीड ए सेलर और एवरी सेलर नीड ए बायर। जब तक कोई सेलर नहीं होगा तब तक आप नहीं खरीद सकते, और अगर आपको बेचना है, जब तक आपको बायर नहीं मिलेगा आप सेल नहीं कर सकते। और इसमें मार्केट 19.97 यहां तक गया, मतलब सेलर सब खत्म हो गए। बाइंग बढ़ती गई, सेलर सब खत्म, 0 हो गए, और लगभग 20% मार्केट शेयर गया। इतना मार्केट उठा इसका, सिर्फ बायर दिखे। और एक एग्जांपल और दिखाते हैं हम, इसको भी बड़ा कर देते हैं। ये मदरसन सोनी का है, 37,26,397 शेयर बाई हो रहे हैं, बाई के लिए पड़े हैं, और सेलर 0, कोई नहीं सेल बेच रहा। जब कोई बेचेगा नहीं तो हमें मिलेगा कहां से? नहीं खरीद सकते ना, कि हमको सेलर चाहिए तभी हम खरीद सकते हैं। तो ये ग्रीन कैंडल बनने का रीजन अब समझ में आ गया होगा आपको, कि बायर ज्यादा है, सेलर उसकी तुलना में बहुत कम है, तभी प्राइस ऊपर गई है।
अगर इसमें 5 का डिफरेंस था तो इसमें कम से कम 8-9 का डिफरेंस होगा मिनिमम। सेलर बायर बहुत ज्यादा है। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। ये नॉर्मल ग्रीन थी, ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। जस्ट अपोजिट रेड कैंडल में होता है। सेलर ज्यादा होते हैं और बायर कम होंगे तभी रेड कैंडल बनती है। यहां पे 55,000 सेलर हैं और बायर 30,000 है, तो रेड कैंडल बनी क्योंकि बायर कम है, सेलर ज्यादा है। यहां पे सेलर 1 लाख है और बायर 50,000 सेलर बढ़ गए, तो इसलिए हमारी रेड स्ट्रॉन्ग रेड एक्साइटिंग कैंडल बनी। छोटी है तो नॉर्मल रेड एक्साइटिंग कैंडल, और बड़ी कैंडल है तो स्ट्रॉन्ग रेड एक्साइटिंग कैंडल, इसको हम बोलते हैं। अगर मान लो आपने 1,000 शेयर बाय के लिए डाले और आपको 1,000 शेयर मिल गए, तो क्या प्राइस ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी। भाई आपने 1,000 क्वांटिटी डाली है, 1,000 मिल गया आसानी से, तो प्राइस क्यों ऊपर जाएगी? प्राइस को ऊपर जाने के लिए कोई रीजन चाहिए ना, कोई रीजन है ही नहीं। आपने जितने डाले उतने मिल गए, ना सेलर ज्यादा ना बायर ज्यादा, लगभग 19 से बराबर, तो प्राइस वहीं अप डाउन करती रहेगी। अब इसे ये हमारा छोटी कैंडल बनी है, इनको बोलते हैं हम बेस कैंडल। ग्रीन है तो ग्रीन बेस कैंडल, रेड है तो रेड बेस कैंडल। ये कब बनती है? जब हमारे बायर और सेलर लगभग बराबर होते हैं, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर बायर 20,000 है, सेलर 18,000 है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बायर थोड़े ज्यादा है इसलिए थोड़ी छोटी सी ग्रीन कैंडल बन गई है। ऐसे इसमें है, बायर 15,000 है तो सेलर 12,000, बायर 3,000 ज्यादा है इसलिए थोड़ी सी छोटी ग्रीन कैंडल बन गई है। इसका अपोजिट रेड में होता है, सेलर 15,000 है और बायर 12,000 है, इसलिए छोटी सी रेड कैंडल बन गई है। ऐसे इसमें देखते हैं, सेलर 11,000 है और बायर 10,000 है, मतलब बहुत कम डिफरेंस है। अब ये कैंडल देखते हैं, सेलर है 10,000 और बायर है 9.9 हजार, 9,99,000 मान लो, या 90,000 मान लो, 9 लाख मतलब नहीं, 999 मान लो, 999 990 वही आसपास। ये 10,000 है तो ये 9,900 9,999 950, तो उसी के आसपास है, 9,900 के आसपास, अब ज्यादा डिफरेंस नहीं है बिल्कुल। इसलिए इसमें बिल्कुल ही बॉडी नहीं बनी है क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है। यहां पे क्या हुआ है, ये ऐसा क्यों बने हैं? क्यों कि यहां पे बायर और सेलर की फाइट चली है, और ये विक जो बनी है, ये जो विक बोलते हैं, विक बहुत बड़ी बनी। इसका मतलब होता है कि एक बार यहां पे बायर हावी हुए, बायर ज्यादा है तुलना में, सेलर की तुलना में, तो मार्केट को यहां ऊपर तक ले गए। इसके बाद सेलर ज्यादा आ गए और ये यहां तक ले आए, नीचे तक मार्केट को। इसके बाद फिर थोड़े बायर आए और मार्केट को यहां तक, इतने ज्यादा नहीं आए कि ग्रीन मतलब बड़ी कैंडल बना दें, थोड़े ज्यादा आए जो लगभग बराबर के आए, और एक रेड कैंडल बेस कैंडल बन के रह गई। मतलब यहां पे जबरदस्त दोनों में फाइट चली है, ना बायर जीता ना सेलर जीता, दोनों में बराबर बराबर थे लगभग, इसलिए बेस कैंडल बनी है। तो ये कैंडल बनने का समझ में आ गया होगा। और रेड कैंडल में मैंने बताया था कि ओपन प्राइस बॉडी का ऊपरी सिरा होता है, ऊपरी पॉइंट होता है ये ओपन प्राइस, और बॉडी का निचला हिस्सा होता है ये क्लोजिंग प्राइस। मार्केट यहां पे ओपन हुआ और नीचे यहां पे क्लोज हुआ। अगर मान लो ये 500 का शेयर है, 500 में ओपन हुआ और 480 में लगभग जाके नीचे जाके क्लोज हुआ,
ग्रीन कैंडल में अपोजिट होता है, बॉडी का निचला हिस्सा ओपनिंग प्राइस होती है और बॉडी का ऊपरी हिस्सा क्लोजिंग प्राइस होती है। ये चीज समझ में आप लोगों को आ गई होगी। बेस कैंडल भी समझ गए आप। बेस कैंडल मतलब बायर और सेलर, डिमांड और सप्लाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए बेस कैंडल बनी है। वहां पे फाइट चली है दोनों में, बायर सेलर में, लेकिन दोनों इक्वल हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, इसलिए बेस कैंडल बनी है। अब एक अगला एग्जांपल समझाते हैं। ये यहां देखते हैं, पहले पहला नंबर देखते हैं। ये मैं पिक्चर नंबर डाल देता हूं। ये पिक्चर नंबर 1 है, ये पिक्चर नंबर 2 है और ये पिक्चर नंबर 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, अब आते हैं 1 नंबर पे। यहां पे मैंने ब्लू कैंडल लिया है। आप बोलोगे ब्लू कैंडल कहां से आ गई बीच में? ये बेस कैंडल को मैंने ब्लू इसलिए बनाया है कि बेस कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। इसको आप कुछ भी समझिए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप या तो ग्रीन पकड़ो या रेड समझो, बेस है बस, वो बेस कैंडल समझो उसको। एक चीज और है, हमेशा बेस कैंडल का विक पार्ट बड़ा होता है। अगर दोनों विक पार्ट जोड़ दें तो बॉडी से बड़ा होगा, और बेस कैंडल में, एक्साइटिंग कैंडल में बॉडी पार्ट विक, अगर दोनों विक पार्ट को जोड़ दें तो भी हमारा विक बॉडी पार्ट उससे बड़ा होगा। ये बात समझ में आई? बेस कैंडल में विक पार्ट बड़ा होता है और एक्साइटिंग कैंडल में बॉडी पार्ट बड़ा होता है, विक पार्ट छोटा होता है। अगर दोनों विक पार्ट जोड़ दें तो भी बॉडी के बराबर नहीं रहेगा। अच्छा, तो अब ये जो ब्लू मैंने बनाया है, ब्लू कलर का बेस कैंडल, इसका मतलब समझ लो, ये तो या तो ग्रीन समझ सकते हो या तो रेड समझ सकते हो। ये ब्लू नहीं है, हमने इसलिए ब्लू बनाया कि आप कुछ भी समझ सकते हो, क्योंकि हमें एक समझाने के लिए हमने इसे लिया है। इस बेस कैंडल में क्या हुआ? बायर और सेलर की फाइट हुई, यहां व्यवस्था चली। इसके बाद अगली कैंडल ग्रीन बनी। इसका मतलब हुआ कि बायर ज्यादा आए, तभी प्राइस ऊपर लेके गए हैं। मान लो बायर मेरे 60,000 थे और सेलर 30,000। सेलर कम है, बायर ज्यादा थे, तभी प्राइस ऊपर गई है। मतलब सेलर यहां थे, लेकिन बाद में सेलर कम पड़ गए, बायर ज्यादा हो गए, प्राइस ऊपर गई और ग्रीन कैंडल बनी। इसका जस्ट अपोजिट 2 नंबर में आ जाओ। बेस कैंडल बनी, बायर और सेलर में फाइट हुई, बाद में रेड कैंडल हुई बनी, मतलब सेलर विन विन सिचुएशन में आए, सेलर ज्यादा थे इसलिए रेड कैंडल बनी, बायर कम पड़ गए। यहां पे एक पॉइंट और निकल के आता है, पहले ये समझ लेते थोड़ा और इनको। तीसरा नंबर पे बेस कैंडल में यहां बायर सेलर में फाइट चली, ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बनी, स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी। मतलब बायर 1.5 लाख थे, बायर बहुत ज्यादा थे सेलर की तुलना में, और सेलर 60,000 रह गए, इसलिए बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। इसमें बायर बहुत ज्यादा थे। जस्ट अपोजिट 4 नंबर समझ लो, सेलर बहुत ज्यादा थे बायर की तुलना में, इसलिए रेड कैंडल बड़ी बनी है। अब 5 नंबर में आते हैं, इसमें 2 ग्रीन कैंडल बनी है। मतलब कहने का इसमें बायर और भी ज्यादा थे। यहां फाइट होने के बाद बायर एग्रेसिवली आए
और ग्रीन कैंडल बनती गई। इसका मतलब ये हुआ कि बायर बहुत ज़्यादा हैं और सेलर बहुत कम पड़ गए, इसलिए ग्रीन कैंडल बनती जा रही है। यहाँ पे मैंने पकड़ा है बायर 3 लाख, सेलर 40,000। ये जो फिगर है इसको मैंने एग्जाम्पल में समझाने के लिए लिया है, सिर्फ समझाने के लिए कि ऐसा होता है। ये कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई फिगर फिक्स नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है। अब छठे नंबर देखते हैं, बेस कैंडल बनी है, इसके बाद 2 रेड एक्साइटिंग कैंडल बनती है, मतलब सेलर बहुत ज़्यादा थे। सेलर 3 लाख, बायर 40,000। बायर बहुत कम रह गए, सेलर ज़्यादा है, इसलिए रेड कैंडल बनती चली गई। यहाँ तक तो समझ गए होगे आप। अब दूसरा सिनेरियो समझो। ये तो एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि यहाँ फाइट हुई, बायर थे 60,000 और सेलर थे 30,000। अब समझना बात को, सेलर बेच रहे हैं 30,000 शेयर, खरीदने वालों को चाहिए 60,000 शेयर। तो क्या सभी को शेयर मिल गए? नहीं मिले, क्योंकि शेयर सेलर कम थे और बायर ज्यादा थे। सेलर 30,000 है और बायर 60,000 है, मतलब 30,000 शेयर कम पड़ रहे हैं बायर के लिए। मतलब यहां पे 30,000 पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं, 30,000 पेंडिंग पड़े हैं। यहां पे इसके बीच में ये जो बेस कैंडल बनी है, यहां पे 30,000 ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि बायर ऊपर लेके चले गए और सबको सेलर नहीं खरीद पाए। देखो, मार्केट ऊपर बढ़ती जा रही है, ऊपर बढ़ती जा रही है। अगर मार्केट मान लो यहाँ पे 100 पे था, आपको 100 पे लेना है, मार्केट चली गई 105 पे, आपको 100 पे लेना है। जब तक मार्केट 100 पे नहीं आएगा, आपके शेयर वो पेंडिंग पड़े रहेंगे। आपने क्योंकि आपने 100 डाला कि मुझे 100 पे लेना है, आपको 100 पे चाहिए और मार्केट चला गया 105 पे, तो जब तक वो मार्केट 100 पे नहीं आएगा, आपके शेयर एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो यहां पे हमारे 30,000 क्वांटिटी पेंडिंग है। फ्यूचर में जब कभी, मैं थोड़ा इसको यहां से बनाता हूं, ये बनाता हूं, ठीक है। यहां पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं। फ्यूचर में जब कभी प्राइस अगर कभी आती नीचे आई कभी भी, तो यहां से पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, ऊपर हाइक जा सकता है। अगर कभी भी नीचे आई, एग्जीक्यूट होने के बाद एक बाउंस आ सकता है। ये बाउंस कब आ सकता है, कब नहीं आ सकता, वो हम आगे की क्लास में समझेंगे। पहले पेंडिंग ऑर्डर का समझते हैं। अब दूसरा खेल समझे। यहां पे फाइट हुई बायर सेलर में, सेलर ज्यादा आ गए, प्राइस को नीचे लेके गए। बायर 30,000 थे, सेलर 60,000 आ गए, ज्यादा आ गए, प्राइस नीचे ले गई। आपको 100 में सेल करना था और प्राइस आ गई 95 में, तो क्या 100 में बिकेगा? जब 100 में जाएगा तभी तो बिकेगा आपका, तभी तो। मतलब यहां पे बायर 30,000 है, सेलर 60,000 है, इसमें पेंडिंग ऑर्डर कितने रह गए? 30,000। इसमें भी ये मैं जो फिगर है, ये जस्ट समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए है, इसको एक्चुअल मत समझना कुछ भी, ये कुछ भी हो सकता है आगे पीछे, ठीक है। अब तीसरी कैंडल में आते हैं।
ये बेस कैंडल है। बेस हमारी रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकती है, इसको आप कुछ भी समझ लो, इससे कोई मतलब नहीं बनता, आप कुछ भी समझ सकते हो इसको। ये हमारा यहां पे क्या हुआ है, फाइट होने के बाद ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल स्ट्रांग बनी है, बहुत बड़ी बनी है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां बायर और ज्यादा बढ़ गए, डिमांड बढ़ती जा रही है, सेलर कम पड़ गए ज्यादा। सेलर 60,000 है और बायर 1.5 लाख हैं, इसलिए बायर एग्रेसिवली आ गए, ज्यादा आ गए, इसलिए बड़ी कैंडल बनी है। तो यहां हमारे पेंडिंग ऑर्डर कितने रह गए, 90,000। कितने, क्यों कि सेलर तो 60,000 थे और बायर आ गए 1.5 लाख के। अगर सेलर 60,000 शेयर बेच रहे हैं और लेने वाले चाहिए 1.5 लाख शेयर, तो 90,000 शेयर कम पड़ गए। 90,000, बायर चाहिए 1.5 लाख, सेलर कम पड़ गए, मतलब यहाँ पे 90,000 शेयर नहीं मिल पाए, मतलब यहाँ पे पेंडिंग पड़े हैं, यहाँ पे पेंडिंग पड़े हैं ऑर्डर, यहाँ पेंडिंग है 90,000। वो जब तक प्राइस नीचे नहीं आएगी वो ऑर्डर पेंडिंग पड़े रहेंगे। हम लोग हैं कि उस दिन उसको क्लोज कर देते, काट देते हैं अपनी, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं बड़े बड़े, जो करोड़ों में खेलते हैं, उनको उसी रेट पे बाई करना है। वो चाहे जब आए, जब आएगा तब उसको लेंगे, जब आएगा तब वो खरीदेंगे उसको। अब आ जाए, 2 दिन बाद आए, 15 दिन में आए, 6 महीने में आए, 2 साल में आए, जब आएगा वो वहां पे पेंडिंग ऑर्डर उनके पड़े रहेंगे, वो वहां पे लेंगे। जस्ट अपोजिट इसका 4 नंबर में आ जाओ। इसमें हुआ सेलर फाइट होने के बाद सेलर बढ़ गए ज्यादा और बायर कम पड़ गए, इसलिए रेड कैंडल स्ट्रांग बनी है। अब 5 नंबर में देखते हैं, इसमें बेस कैंडल बनी, मतलब यहां फाइट चली बायर और सेलर की। इसके बाद जो है 2 ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब एग्रेसिवली बाइंग हो रही है, बायर बढ़ते जा रहे हैं, बायर आते जा रहे हैं, सेलर कम पड़ गए। यहां पे सेलर मात्र 40,000 हैं और बायर आ गए 3 लाख। बायर कितने, 3 लाख और सेलर 40,000, मतलब 2,60,000 शेयर यहां पेंडिंग रह गए। यहां पे 2,60,000 पेंडिंग रह गए, तभी तो प्राइस ऊपर गई है। एग्रेसिवली बाइंग होती जा रही है, सेलर कम पड़ गए ज्यादा और बायर विन विन सिचुएशन में ज्यादा बाइंग हो रही है एग्रेसिवली, इसलिए प्राइस ऊपर बढ़ती जा रही है। ये प्राइस तब तक नहीं रुकेगी जब तक सेलर नहीं ज्यादा बढ़ेंगे। अगर 3 लाख बाई हो रहे हैं और सेलर 3 लाख आ जाए तो प्राइस वहीं पे रुक जाएगी, वहीं पे रुक जाएगी। नीचे तभी आएगी जब सेलर बायर से ज्यादा होंगे। जितना ज्यादा होंगे उतने ज्यादा नीचे आएगी। वो समझो आप 6 नंबर पे फाइट चली, सेलर बढ़े, इसमें सेलर बढ़े, बायर कम पड़ गए, इसलिए प्राइस नीचे आती जा रही है। सेलर बढ़ते हैं, सब लोग बेचते जा रहे हैं, खरीदने वाले लोग मिल ही नहीं रहे, बहुत कम है, 40,000 शेयर बेचे जा रहे हैं और खरीदने वाले हैं, और बेचने वाले 3 लाख शेयर बेच रहे हैं, कोई खरीद ही नहीं रहा, खरीदने वाले कम पड़ रहे हैं, तो प्राइस नीचे आती जा रही है। अब मैं समझ गया हूं कि आप थोड़ा समझ गए होंगे आप कि पेंडिंग ऑर्डर
कहाँ होते हैं वो मैं समझाने के लिए ये फिगर लाया, और आप समझ गए हो कि पेंडिंग ऑर्डर कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, ये शायद आप समझ गए हो। तो इस एपिसोड में मैं पेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया, पेंडिंग ऑर्डर कहाँ होते हैं, आपको समझ में आया होगा। कौन से जोन में पेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, कौन सा जोन हमारा नहीं टूटेगा, कौन से जोन से हाइक आ सकता है। जैसे मान लो यहाँ हमारे पेंडिंग ऑर्डर हैं, यहाँ पेंडिंग ऑर्डर हैं, यहाँ पे कितने 90,000। जब भी फ्यूचर में प्राइस कभी ऊपर आएगी, कभी भी ऐसे ऐसे करते 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 ये यहाँ आएगी पेंडिंग, इसके नीचे यहाँ पे पेंडिंग के पास में, तो हमारा 1 मिनट तो मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ मैं। इसको थोड़ा दूर रख देता हूँ मैं, यहाँ पे ले आता हूँ इसको समझने के लिए, ठीक है। अब समझते हैं इसको मैं। अगर हमारे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे मेरे 90,000 शेयर पेंडिंग, 2,60,000 शेयर पेंडिंग पड़े हैं। कितने? 2,60,000 यहाँ पे पेंडिंग है। मैं लिखता हूँ पेंडिंग 2.6 लाख, इतने शेयर पेंडिंग है इसमें। फ्यूचर में जब कभी भी प्राइस नीचे आएगी, कभी भी ऊपर नीचे करते करते ऐसे करके जब कभी आएगी, तो ये पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद में एक बाउंस तो बनता है, एक बाउंस तो बनता है, एक बाउंस आना चाहिए, एक हाइक आना बनता है, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा है। मतलब बायर, पेंडिंग ऑर्डर किसके हैं? बायर के। अगर सेलर हमारे इससे कम होंगे, जैसे मान लो यहाँ अगर 2.6 लाख हमारे पेंडिंग हैं, अगर इससे कम होंगे तो 100% हमारा हाइक आएगा ही आएगा। अगर सेलर 2.6 लाख से ऊपर भी आ गए, 2.60 लाख से, 2,60,000 से, तो भले टूट जाए हमारा ये जोन, लेकिन नहीं तो यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद में ऊपर हाइक आना चाहिए, बाउंस आना चाहिए। सेम कंडीशन इसमें भी होता है। अगर यहाँ पेंडिंग ऑर्डर है तो जब कभी हमारा फ्यूचर में ऊपर आते जाते यहाँ पे मार्केट पे पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद में फिर मार्केट नीचे आएगा। ऐसा होता है और हमेशा होगा, ये होता ही होता है, समझो। बस हमें पेंडिंग ऑर्डर कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कितने होंगे, वो हमें आइडिया लेना होता है। वो हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे। इसके साथ ही आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा मेरा लेट हो गया क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, कुछ घर की प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए मैं लेट डाल रहा हूँ। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा अगला वीडियो 3rd एपिसोड टाइम से डाल दूँ, जल्दी डाल दूँ, 1 वीक के अंदर, ज़्यादा लेट ना होने पाए। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं कोई फीस तो लेता नहीं हूँ, आपको फ्री में सिखाने का मैंने सोचा है, सिखा रहा हूँ। तो मेरी फीस क्या है? आपका प्यार और सहयोग, लाइक और सब्सक्राइब। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।